गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने असाइनमेंट प्रॉब्लम को समझा था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, उसके वर्किंग रूल को पढ़ा था, यानी कि हंगेरियन मेथड को स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था कि उसके वर्किंग रूल क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हंगेरियन मेथड से रिलेटेड, यानी कि जो हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम का फर्स्ट मेथड है हंगेरियन मेथड, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं और उसका जो वर्किंग रूल स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप, उसको हम इसमें यूज करते हैं। तो देखिएगा, प्रॉब्लम हमें दे रखी है सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी है उसको आप सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स, हम इसमें हंगेरियन मेथड लगाएंगे क्योंकि हम देख ले रहे हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी बैलेंस्ड है, ठीक है ना। तो देखिएगा, स्टेप फर्स्ट पे मैं बढ़ती हूँ। स्टेप फर्स्ट हमारा यहाँ पर ये रहेगा, फर्स्टली वी सब्सट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो। आपको मैंने बताया था कि हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट को हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि ये हमारी रो है, फर्स्ट रो, इसका जो मिनिमम एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो हमारा आ रहा है 8, यानी कि 8 को हम फर्स्ट रो में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिएगा, सब्सट्रैक्ट करने पे 8 में से 8 स्टूडेंट्स माइनस होगा तो बचेगा 0। 26 में से हम 8 को मिनिमाइज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। 17 में से मैं 8 को मिनिमाइज करूंगी तो ये हमारा आ रहा है 9। 11 में से 8 मिनिमाइज होगा तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आ रहा है 3। अब देखिएगा, अब सेकंड रो पर हम आते हैं। सेकंड रो में हमारा जो मिनिमम एलिमेंट आ रहा है वो स्टूडेंट्स 4 आ रहा है, यानी कि अब हम इसको मिनिमाइज करेंगे, यानी कि 13 में से 4 जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा 9 बचेगा। एंड 28 में से 4 जाएगा, 24 बचेगा। 4 में से 4 जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 हो जाएगा। 26 में से 4 जाएगा तो स्टूडेंट्स 22 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं थर्ड रो पर आती हूँ। थर्ड रो में मैं मिनिमम एलिमेंट देखती हूँ तो कितना आ रहा है मेरा, 15 आ रहा है, यानी कि 15 को मैं सब में से सब्सट्रैक्ट करूंगी। तो 38 में से जब मैं 15 को सब्सट्रैक्ट करूंगी तो मेरा आ जाएगा 23। 19 में से 15 को सब्सट्रैक्ट करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 4। 18 में से 15 को सब्सट्रैक्ट करूंगी स्टूडेंट्स, ये 3 आ जाएगा। 15 में से 15 को कर दूंगी तो ये 0 बन जाएगा। अब आप देखिएगा, मैं फोर्थ रो पर चलती हूँ। इसमें हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो आ रहा है 10। 10 को देखिएगा मैं सब्सट्रैक्ट करती हूँ। 19 में से 10 को सब्सट्रैक्ट करूंगी स्टूडेंट्स, 9 बचेगा। 26 में से करूंगी तो 16 बचेगा। 24 में से 10 को सब्सट्रैक्ट करूंगी तो ये मेरा बचेगा 14। एंड 10 में से 10 जाएगा तो स्टूडेंट्स बचेगा 0। तो स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ, यानी कि स्टेप फर्स्ट में हमें करना क्या था कि वी सब्सट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो। हर एक रो में से मैंने मिनिमम एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब आप देखिएगा, मैं सेकेंड स्टेप पर आती हूँ। इसमें हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम। अब हम स्टेप सेकंड पर आ गए। अब हमें हर एक कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स। तो जब हम सेकंड स्टेप पर आते हैं तो हम फर्स्ट स्टेप का यूज करते हैं, यानी कि अब देखिएगा, ये जो हमारे पास ये वाला जो स्टेप फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट कॉलम हमारा ये आ रहा है। इसका जो मिनिमम एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो 0 आ रहा है, यानी कि कॉस्ट मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 को आप किसी में से भी सब्सट्रैक्ट करेंगे, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। इसका जो मिनिमम एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो हमारा आ रहा है 4। तो देखिएगा, 18 में से हमारा 4 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 14। इस 24 में से जाएगा तो हमारा 20 बचेगा, ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड 16 में से 4 जाएगा तो ये हमारा बच रहा है 12, ठीक है ना। अब हम थर्ड कॉलम पर आते हैं। तो देखिएगा, इसमें जो मिनिमम एलिमेंट है वो 0 आ रहा है, यानी कि इस कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे कॉलम को हम ऐसे ही उतार देंगे। ऐसे ही स्टेप 4 कॉलम 4 पर आते हैं। तो इसमें देखिएगा 0 आ रहा है मिनिमम, यानी कि पूरा कॉलम ऐसे ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड को यहाँ हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम असाइन करेंगे, यानी कि हमारा मेन काम क्या होता है कि सबसे मिनिमम एलिमेंट रो को मिनिमम एलिमेंट कर देंगे, हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कॉलम मिनिमम कर देंगे। उसके बाद में हमें स्टूडेंट्स असाइन करना होता है। असाइन करने की अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं रो वाइज स्टार्ट करती हूँ तो उसमें हर एक रो में स्टूडेंट्स एक ही 0 होना चाहिए और 0 पे ही हमको असाइन करना है। जो असाइन करते हैं हम वो 0 पर ही करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिएगा, मैं फर्स्ट रो पर आती हूँ, इसमें एक 0 है तो मैंने इसको असाइन कर दिया। और स्टूडेंट्स, इस वाले 0 से रिलेटेड जो भी रो
और कॉलम में 0 आते हैं उसको हम कर देते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस। ठीक है ना। तो इसमें मैं देख रही हूँ इससे रिलेटेड रो में और इसी से रिलेटेड कॉलम में कोई भी हमारा दूसरा 0 नहीं है। ठीक है ना। अब मैं आती हूँ सेकंड रो पर। तो देखिएगा सेकंड रो में हमारा 1 0 आ रहा है, तो यानी कि हम असाइन कर देंगे। अगर 1 से ज्यादा 0 आता है तो स्टूडेंट्स हम छोड़ देते हैं। देखिएगा मैंने इस पे असाइन किया, इससे रिलेटेड कॉलम में, इससे रिलेटेड रो में कोई दूसरा 0 नहीं आ रहा है। ठीक है ना। अब मैं आती हूँ थर्ड रो पर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं थर्ड रो में, एक ये है एक ये, यानी कि इसको हम छोड़ देंगे, अभी इसमें असाइन नहीं करेंगे। अब हम रो 4 पे चलते हैं। तो देखिएगा इसमें हमारा 1 0 आ रहा है, यानी कि इस वाले में मैं असाइन कर दूंगी। एंड इससे रिलेटेड रो में और इससे रिलेटेड कॉलम में जो भी 0 होगा उसको क्रॉस कर दूंगी। तो देखिएगा इससे रिलेटेड रो में तो कोई 0 नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कॉलम में 1 0 आ रहा है, इसको स्टूडेंट्स मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है ना। अब रो वाइज हमने असाइन कर लिए हैं, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कॉलम वाइज। तो देखिएगा फर्स्ट कॉलम पे मैं आती हूँ, असाइन हो चुका है, इसमें हमें देखने की जरूरत नहीं है। स्टेप सेकंड में कॉलम सेकंड में आती हूँ, इसमें हमें 1 0 दे रखा है, इसमें हम तुरंत असाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। और इससे रिलेटेड रो कॉलम में देख लेंगे कोई 0 तो नहीं आ रहा है जो क्रॉस होने को रह गया हो, सादा हो। अब हम थर्ड कॉलम पर आते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा असाइन हो चुका है। कॉलम 4 पर आते हैं, इसमें भी स्टूडेंट्स असाइन हम कर चुके हैं। तो आप लोग देखिएगा अब हमें क्रॉस चेक करना है कि हर एक रो में, हर एक कॉलम में एक एक असाइन हुआ है या नहीं हुआ है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास 4 जॉब्स हैं और 4 ही पर्सन्स हैं तो एक पर्सन एक टाइम में एक ही जॉब कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस फर्स्ट पर्सन को एक से ज्यादा जॉब मिल जाए। ठीक है ना, इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है। तो देखिएगा मैं चेक करती हूँ, हर एक रो में एक ही असाइन हुआ है, हर एक कॉलम में एक ही असाइन हुआ है, ये मैंने स्टूडेंट्स इसमें चेक कर लिया है। अब मैं कॉस्ट को मिनिमाइज करके लिख देती हूँ, यानी कि मैंने क्या किया, जो ए पर्सन था उसको फर्स्ट जॉब दे दी, बी पर्सन को थर्ड जॉब दे दी, सी पर्सन को सेकंड जॉब दे दी एंड डी पर्सन को फोर्थ जॉब दे दी, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो स्टूडेंट्स मिनिमाइज होकर आई है। देखिएगा कॉस्ट लिखने का तरीका स्टूडेंट्स हमारा रहता क्या है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा होता है उसके हिसाब से। जैसे कि हमारा ये असाइन हुआ है फर्स्ट कॉलम में, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो फर्स्ट कॉलम में हमें कॉस्ट दे रखी होगी स्टूडेंट्स, ये जो हमें कॉस्ट दे रखी यानी कि पर्सन को जो हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो ये ही है ना फर्स्ट पर्सन को, तो हम ये लिख लेंगे जो हमने जॉब उसको असाइन की है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 प्लस, अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा थर्ड कॉलम आ रहा है, सेकंड कॉलम आ रहा है, उसमें हमने इसको जो है थर्ड जॉब दी है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा 19 आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस अब हम थर्ड कॉलम में देखते हैं तो ये हमारा बी आ रहा है, बी पर्सन। तो देखिएगा इस पे हमें 4 मिल रहा है, ये मैंने इधर 4 लिख दिया, प्लस फोर्थ कॉलम में हमारा लास्ट वाला है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा ये हमारा कॉलम 4 में लास्ट हमारा कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 10, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूंगी 10। आप इन सबको ऐड कर लीजिएगा, जो कॉस्ट हमारी मिनिमाइज होकर आएगी वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 41 इज द आंसर। देखिएगा आप लोग, मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ स्टूडेंट्स, हंगेरियन मेथड का ही सेकंड क्वेश्चन है। इसको देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये यहाँ पे हमें 5 हमें जॉब दे रखी है और 5 ही पर्सन्स दे रखे हैं। तो देखिएगा इसमें भी मैं कॉस्ट को मिनिमाइज करके दिखाती हूँ। स्टेप फर्स्ट हमारा स्टूडेंट्स कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो, हर एक रो में से हमें मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में जो मिनिमम एलिमेंट हमारा आ रहा है वो आ रहा है 130, यानी कि 130 को हम पूरी रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमारा आ जाएगा 30, 0, 45, 60 एंड 70। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा बी में सबसे मिनिमम एलिमेंट हमारा कितना आ रहा है 120, इसमें से भी हम 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 15, 0, 10, 40, 55। रो थर्ड में स्टूडेंट्स देखिएगा मिनिमम हमारा 110 आ रहा है, 110 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30, 0, 45, 60, 75।
रो 4 स्टूडेंट्स देखिएगा मिनिमम हमारी आ रही है 50, 50 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 0, 30, 30 एंड 60। अब रो 3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो मिनिमम आ रहा है हमारा वो आ रहा है 35। तो देखिएगा 35 को हम सब में से मिनिमाइज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, 0, 35, 45 एंड 70। स्टेप फर्स्ट को स्टूडेंट्स हमने यहाँ कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं स्टेप सेकंड की साइड। ये हमारा आ रहा है सब्सट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम। तो देखिएगा हर एक कॉलम से हमें मिनिमम एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स। अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो इस फर्स्ट कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट है वो 0 आ रहा है, यानी कि पूरा कॉलम सेम होता रहेगा। ये आ जाएगा हमारा 30, 15, 30, 0, 20। ठीक है ना। अब हम कॉलम सेकंड की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे पूरा ही 0, 0 है, ये तो सेम ही उतर आएगा हमारा 0, 0, 0, 0। अब कॉलम थर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा इसमें मिनिमम हमारा 10 आ रहा है। 10 को हम मिनिमाइज करते हैं तो ये हमारा मिनिमाइज होके आ जाएगा 35, 0, 35, 20, 25। ठीक है ना। अब हमारा डी में देखिएगा, डी कॉलम है, इसका जो मिनिमम एलिमेंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 30। 30 को हम मिनिमाइज करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारा आ जाएगा 30, 10, 30, 0, 15। अब आप देखिएगा इस कॉलम की बात करते हैं तो मिनिमम हमारा आ रहा है 55। 55 को मिनिमाइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15, 0, 20, 5, 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने स्टेप सेकंड को कंप्लीट किया, यानी कि मिनिमम कॉलम कर दिया हमने इसमें। अब हम स्टूडेंट्स स्टेप थर्ड पे बढ़ते तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसमें अब हम असाइन करेंगे। हमने यहाँ पे कॉलम सेकंड को कंप्लीट, स्टेप सेकंड को हमने इसमें कंप्लीट किया। तो देखिएगा असाइन करते हैं स्टूडेंट्स। असाइन करने का तरीका ये है कि हर एक रो में एक 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स। हम असाइन कर देंगे तो फर्स्ट रो में हमारा जो है एक 0 आ रहा है, हमने इसको असाइन कर दिया। देख लेते हैं स्टूडेंट इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम में जो भी 0 आ रहा होगा उसको हम क्रॉस कर देते हैं। ये मैंने क्रॉस कर दिया। अब मैं सेकंड रो पर बढ़ती हूँ स्टूडेंट्स, देखती हूँ यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, यानी कि इसको हमने इग्नोर कर दिया। रो थर्ड पे आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी 0 नहीं बचा है। रो 4 पे आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमारे 2 0 आ रहे हैं, इसको भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। एंड रो 5 पर स्टूडेंट्स आते हैं तो इसमें कोई 0 नहीं बचा है, एक 0 था वो क्रॉस हो चुका है। अब हम यही स्टेप्स जो हैं कॉलम में करेंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा पहले मैं आती हूँ, मैं इसमें मुझे एक 0 मिल रहा है, मैं तुरंत असाइन कर देती हूँ और इससे रिलेटेड कॉलम और इससे रिलेटेड रो में जो भी 0 है उसको क्रॉस कर देती हूँ। अब कॉलम सेकंड पे आती हूँ, इसमें पहले से असाइन हो चुका है स्टूडेंट्स। अब कॉलम थर्ड पर आती हूँ, इसमें एक 0 है, इसको मैंने असाइन कर दिया है और इससे रिलेटेड रो कॉलम में जो भी 0 है उसको मैंने क्रॉस कर दिया है। अब देखिएगा कॉलम 4 पर आती हूँ, इसमें कोई भी 0 नहीं है। कॉलम 5 पर आती हूँ स्टूडेंट्स, कोई भी 0 नहीं है। तो अब आप पहले हम देखेंगे कि हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल हो रहा है या नहीं। सोल्यूशन ऑप्टिमल तब होता है जब हर एक रो में एक असाइन हो गया हो, यानी कि अब हम देखते हैं फर्स्ट रो में असाइन हो गया है, सेकंड रो में असाइन हो गया है, थर्ड रो में स्टूडेंट्स देखिएगा कोई भी असाइन नहीं हुई है जॉब। कॉलम 4 में भी एक असाइन हो गई है, कॉलम 5 में कोई भी जॉब असाइन नहीं हुई है। ठीक है ना। अब हम कॉलम वाइज सेलेक्ट करते हैं तो देखिएगा कॉलम में हमारा फर्स्ट कॉलम असाइन हो गया है, सेकंड कॉलम हो गया है, थर्ड कॉलम हो गया है, यानी कि कॉलम 4 और कॉलम 5 में भी अभी जॉब को असाइन हम लोगों ने नहीं किया, यानी कि यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है स्टूडेंट्स, ऑप्टिमल असाइन नहीं हुआ है। तो अब हम स्टेप थर्ड पर बढ़ते हैं। स्टेप थर्ड में स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, सेलेक्ट मिनिमम एलिमेंट इन ऑल दी कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है ना। उससे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। लाइंस ड्रॉ करने का तरीका आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो हमारे असाइन हैं और जो भी हमारे क्रॉस 0 हैं, ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे कवर हो जाने चाहिए लाइन में। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि इसमें जितने असाइन हुए होते हैं, ठीक है ना, जैसे हम देख रहे हैं इसमें पूरी कॉस्ट मैट्रिक्स में हमें 3 असाइन हुए हैं, यानी कि हमें 3 ही लाइंस ड्रॉ करनी है और 3 लाइंस ऐसी ड्रॉ करनी है जिसमें असाइन भी आ जाए और कवर्ड एलिमेंट्स भी आ जाए। ठीक है ना। तो देखिएगा मैं सबसे पहले देखती हूँ, इसमें चेक करती हूँ कि ऐसी कौन सी रो या कॉलम, दोनों में से, चाहे रो हो और चाहे कॉलम हो, ठीक है, हमें सिर्फ 3 ही लाइंस ड्रॉ करनी है और तीनों लाइंस के अंदर ये दोनों चीजें कवर हो जानी चाहिए। ठीक है। तो मैं देख रही हूँ सबसे पहला ये कॉलम ही मैं
लाइंस ड्रॉ कर दूं क्योंकि इसमें हमारे काफ़ी सारे हो रहे हैं, ठीक है ना। एक लाइन मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे कर दी है ड्रॉ। अब आप देखिएगा एक मैं ये वाली रो को कर दे रही हूँ, तो इस रो में मुझे क्या मिला, एक असाइन मिल गया, एक क्रॉस जीरो मिल गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो लाइंस हमने बाकायदा ड्रॉ कर दी हैं, अब केवल एक बची है, और एक बची है तो देख लीजिएगा उसमें हमारे ये भी असाइन हो जाने चाहिए, कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। तो देखिएगा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो स्टूडेंट्स देखिएगा तीन ही मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, 1 2 और 3, ठीक है ना। और तीनों के अंदर जो हमारे असाइन है वो भी कवर हो गए और क्रॉस जीरो भी कवर हो गए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, उसके बाद हम अगले स्टेप पर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। तो देखिएगा आप इसमें, तो लाइंस ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ऑल द कॉस्ट मैट्रिक्स, ठीक है ना। जो हम मिनिमम एलिमेंट होगा वो हम पूरी कॉस्ट मैट्रिक्स में से क्या कर देंगे स्टूडेंट, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट मिनिमम एलिमेंट इन ऑल दी कॉस्ट मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, नहीं अनकवर्ड एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स। सेलेक्ट मिनिमम एलिमेंट इन ऑल दी अनकवर्ड एलिमेंट, ठीक है ना। तो पहला स्टेप यही है ना, ठीक है। मैं इसमें से देखिएगा जो अनकवर्ड एलिमेंट है जैसे कि 30 है, 35 है, 15 है, 30 है, ये इनमें से जो कवर नहीं है, लाइन के अंदर नहीं आ रहे हैं, उसमें से मैं मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट कर ले रही हूँ। तो देखिएगा इसका जो मिनिमम एलिमेंट है वो मेरे हिसाब से इसमें आ रहा है स्टूडेंट्स 10, मेरे हिसाब से इसमें आ रहा है स्टूडेंट्स 15 मिनिमम एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा 15 को एंड सब्ट्रैक्ट अनकवर्ड एलिमेंट, यानी कि अब जो ये 15 मैंने लिया है, 15 हमारा कैसा हो गया, मिनिमम हो गया एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट हो गया। और हमने लिया किसमें, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से, अनकवर्ड एलिमेंट में से मैंने 15 चूज कर लिया जो सबसे मिनिमम था। अब हमारी कंडीशन क्या है, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी जो अनकवर्ड एलिमेंट है उन सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑल दी कॉस्ट मैट्रिक्स में, ठीक है। एंड ऐड ऑन दी इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट स्टूडेंट्स देखिएगा ये है जहां पे रो और कॉलम एक साथ मिल रहे हैं, ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। तो देखिएगा अब मैं रिड्यूस मैट्रिक्स करती हूँ यहाँ पर, तो मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स ये 30 आ रहा है, 30 हमारा अनकवर्ड एलिमेंट है, यानी कि 15 को मैं 30 में से माइनस कर दूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 15। ये स्टूडेंट्स 0 आ रहा है, ये हमारा कवर्ड है इसलिए ये 0 ऐसी का ऐसी ही उतर आएगा। ये 35 है, इसमें से मैं 15 को माइनस करूंगी स्टूडेंट्स तो ये मेरा बचेगा 20। अब आप लोग देखिएगा ये 30 है, इसमें से 15 माइनस होगा, ये 15 बचेगा, ये 15 में से 15 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं इस 15 पे आती हूँ, ये कवर्ड है, ये 15 ऐसे ही आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ रो कॉलम एक साथ मिल रही है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारा जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा। एंड ये 0 10 0 ये ऐसे ही आ जाएंगे क्योंकि ये सारे हमारे कवर्ड हैं स्टूडेंट्स। इसमें से हम माइनस कर देंगे 30 में से 15 बचेगा, ये 0 स्टूडेंट्स कवर है ऐसे ही आ जाएगा। इसमें से हमारा 15 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये तीनों हमारे अनकवर्ड हैं। तो देखिएगा आप ये बचेगा 20, ये 15 बचेगा, ये बचेगा 5। अब देखिएगा ये 0 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये कवर्ड है। अब हम देखेंगे ये 0 आ रहा है, ये देखिएगा इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि यहाँ पे 15 हमारा ऐड हो जाएगा। इसमें से हमारा ये भी हमारा स्टूडेंट्स देखिएगा कवर्ड एलिमेंट है, ये सारे ऐसे ही आ जाएंगे 20 0 एंड 5, ठीक है ना। अब देखिएगा इस पर आते हैं हम लास्ट वाली रो पर, तो इसमें हमारा जो 20 है उसमें से 15 माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा ये अनकवर्ड है और ये 0 हमारा कवर्ड है, ये ऐसे ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये सारे हमारे अनकवर्ड हैं, इनमें से माइनस हो जाएगा 15 तो ये बचेगा हमारा 10 स्टूडेंट्स और इसमें से ये 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमने जो रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स आई है अब इसमें हम अगेन असाइन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा रो वाइज मैं असाइन करती हूँ। फर्स्ट रो में 2 0 आ रहे हैं, मैंने छोड़ दिया। सेकंड रो में 2 0 आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको भी मैंने छोड़ दिया। थर्ड रो में आई मैं 1 0 आ रहा है, इसको मैंने असाइन कर दिया। इससे रिलेटेड रो और कॉलम में जो भी 0 हैं, कॉलम में 2 0 हैं क्रॉस कर दिए, रो में कोई भी 0 नहीं है। फोर्थ रो में आती हूँ स्टूडेंट्स, इसमें 2 0 हैं, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फिफ्थ रो में आती हूँ स्टूडेंट्स, इसमें भी 2 0 हैं, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। अब आप देखिएगा मैं कॉलम वाइज असाइन करती हूँ। फर्स्ट कॉलम में मैं देखती हूँ 1 0 आ रहा है, इसको मैंने असाइन कर दिया। इससे रिलेटेड कॉलम और इससे रिलेटेड रो में जो भी 0 है उसको मैंने क्रॉस कर दिए।
कॉलम सेकंड पे आती हूँ, पहले से असाइन हो चुका है। कॉलम थर्ड पर आती हूँ स्टूडेंट, इसमें एक जीरो आ रहा है, इसको मैंने असाइन कर दिया। इससे रिलेटेड कॉलम और इसी से रिलेटेड रो में जो भी जीरो है उसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब आप देखिएगा फोर्थ कॉलम पर आती हूँ, इसमें मेरा एक जीरो आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको मैंने असाइन कर दिया। इससे रिलेटेड कॉलम में कोई जीरो नहीं है, इससे रिलेटेड रो में एक जीरो है स्टूडेंट्स, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब देखिएगा लास्ट कॉलम बचा है हमारे पास, उसमें एक जीरो आ रहा है, इसको स्टूडेंट्स मैंने असाइन कर दिया। अब आप लोग देखिएगा, अब हम पहले ये चेक कर लें कि हर एक रो हर एक कॉलम में एक असाइन हो रहा है। तो देखिएगा इस रो में मैंने देखा एक असाइन हो गया, ठीक है। इस वाली रो में भी एक असाइन हो गया, थर्ड रो में भी एक असाइन हो गया, फोर्थ रो में भी एक असाइन हो गया, फिफ्थ रो में भी एक असाइन हो गया। और एक टाइम में एक ही इंसान एक जॉब कर सकता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी रो में दो असाइन नहीं होने चाहिए, इसका मतलब आपने गलत किया है। अब हम कॉलम में चेक करते हैं। देखिएगा फर्स्ट कॉलम में एक असाइन हो चुका, सेकेंड कॉलम में भी हो चुका, थर्ड कॉलम में भी, फोर्थ में भी असाइन कर लिया, फिफ्थ में भी असाइन कर लिया। यानी कि अब हमने सही सलामत सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो कॉस्ट मिनिमाइज होकर आई है स्टूडेंट्स, वो हम लिख लेते हैं। तो देखिएगा मैं देखती हूँ रो वाइज के हिसाब से कि रो में जो है वो ई पर हमारी कितनी कॉस्ट दे रखी है। तो ये मैं क्वेश्चन निकालती हूँ। देखिएगा ये है हमारा क्वेश्चन जो था। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारी ए में ई पर 200 दे रखा है स्टूडेंट्स, 200 पे यानी कि हमने यहाँ पे असाइन किया है। ये देखिएगा ये आ जाएगा 200, ठीक है ना। अब आप लोग देखिएगा ये हमारा सेकंड रो की बात करती हूँ, इसमें हमने सी पे असाइन किया है, बी को हमने सी पे असाइन किया है, जिसकी कॉस्ट हमारी थी स्टूडेंट्स 130, ठीक है ना। इससे पहले 200 थी, तो यानी कि मैं ये लिख लेती हूँ यहाँ पे 130। अब मैं स्टूडेंट्स थर्ड रो की बात करती हूँ, इसमें मैंने सेकंड पे असाइन किया है। थर्ड रो पे जो सेकंड है वो ये हो गया 110, ये हो जाएगा 110 प्लस। अब स्टूडेंट फोर्थ रो पे मैं देखती हूँ फर्स्ट असाइन हुआ है, यानी कि फोर्थ रो पे जो हमारा फर्स्ट असाइन हुआ है वो 50 कॉस्ट है हमारी। तो देखिएगा ये 50 आ गया, प्लस फोर्थ रो में हम फिफ्थ रो में स्टूडेंट्स हमारा ये डी पे असाइन हुआ है, ये आ गई हमारी फिफ्थ रो, इसको डी पे असाइन 80 हुआ है स्टूडेंट्स, ये 80 आ गया। इन सबको हम स्टूडेंट्स ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारी कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 570 आवर्स। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम का कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।